चलिए लिखिए, सर्वे में लिखिए। क्या पढ़ाए थे हम सर्वे में? चैन पढ़ा दिए थे। हाँ हाँ, चैन। चैन कितने प्रकार के पढ़ाए हैं? 5। पहला 100 फीटी चैन, उसके बाद गंटर चैन नहीं, उसके बाद रेवेन्यू चैन, मेट्रिक चैन और स्टील बैंड। 5 प्रकार का चैन होता है और 4 प्रकार के टेप होता है। तो लिखिए टेप। हाँ, तो अब पढ़ाएंगे टेप। 100 फीटी को इंजीनियरिंग चैन कहते हैं, गंटर चैन को सर्वेयर चैन कहते हैं। लिखिए टेप 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 टेप, फीता। टेप। तो टेप तो सब लोग देखे होंगे। चैन में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। देखिए टेप कितने प्रकार का होता है हम बताएं अभी। टेप कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है भाई। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो पहले टेप को कहते हैं जो टेलर लिए रहते हैं सब। टेलर मास्टर टेप लिए रहते हैं, मापते हैं सब कि नहीं? गलत मापेंगे तो क्या होता है? उसी में आप कह के आएंगे नीचे पतला रखना, मोटा कर देते हैं सब। हम कभी सिलवाते नहीं हैं जा कर के, क्योंकि वो अच्छा सिल ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जो कपड़े का टेप होता है ना, एकदम इधर क्या पलट रहे हैं भाई, ये समझिए। एक होता है क्लॉथ टेप, इसे कहते हैं लेनिन का टेप। इसे एक और नाम देते हैं लेनिन टेप। स्पेलिंग देखते रहिएगा, ठीक है। दूसरा होता है मेटेलिक टेप। क्या होता है आपका? मेटेलिक टेप। तीसरा क्या होता है आपका? हम पढ़ रहे हैं, जानते हैं क्या? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चैन सर्वे। चैन सर्वे में किन किन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो सबसे पहले क्या पढ़े थे? चैन। और दूसरे नंबर पर क्या पढ़ रहे हैं? टेप। बहुत सारा पढ़ना है, हम दूसरा नंबर पढ़ रहे हैं टेप। मेटेलिक टेप हो गया। एक आता है आपका क्या, लास्ट में आता है इनवार टेप। क्या आता है आपका? इनवार टेप। उसके बाद आता है स्टील टेप। क्या हो जाएगा आपका? स्टील टेप। तो जितना नीचे जाते हैं उतनी उस स्टील की एक्यूरेसी यानी अच्छी मिलती जाती है हमको। तो टेप कितने प्रकार के? 4। क्लॉथ टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप और इनवार टेप। क्लॉथ टेप किसका बना रहता है? सिर्फ कपड़े का बना रहेगा। नाम से ही लग रहा है क्या बना रहेगा? सिर्फ कपड़े का बना रहेगा। ये बहुत कमज़ोर होता है, ज़्यादा खींचेंगे तो फैल जाएगा, है ना। कपड़ा जो टेलर लिए रहते हैं सब, वो क्लॉथ टेप ही है ना। इतना बड़ा असर आता है, मतलब ज़्यादा लोड लगाएंगे तो लंबाई उसकी बढ़ जाएगी, खींच देंगे टूट भी जाएगा। पानी से भी मतलब कुछ फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो क्या किया जाता है? कपड़ा लिया जाता है, उस पर बर्निश का लेप लगा दिया जाता है, जिससे वो मतलब भीगने से कम प्रभावित होता है। तो ये हो जाएगा आपका कपड़े का टेप। इंजीनियरिंग कार्यों में क्या कपड़े का टेप यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन भाई टेप है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा, इसका यूज़ कभी नहीं करते। दूसरा आता है मेटेलिक टेप। अब देखिए कपड़े का टेप ही मेटेलिक टेप है, बस इसमें क्या करते हैं? ये हो गया आपका कपड़े का टेप। क्या हो गया? ये कपड़े का टेप। ये देखिए मान लीजिए उसका रेसा है ना, सूत उसका है सब, रेसा से बना हुआ था। अब क्या करना है? एक कपड़े के टेप में क्या करते हैं ना, मेटल डाल देते हैं, जैसे पीतल, और क्या डालेंगे? तांबा। तो कपड़े के टेप में क्या डाल देते हैं हम लोग? मेटल डाल देते हैं कपड़े के टेप में ही। फिर उस पर बर्निश का क्या लगा देते हैं? लेप कर देते हैं, बर्निश कर देते हैं। तब इसे कौन सा टेप कहते हैं हम लोग? मेटेलिक टेप। कुछ नहीं है, कपड़े के टेप में क्या डाल दिए, मतलब मेटल डाल दिया, कापर और नहीं पीतल और तांबा, है ना। अब इससे क्या होगा? थोड़ा सा लोड डालेंगे तो ज़्यादा वो खींचेगा नहीं, क्योंकि मेटल है ना उसके अंदर। हम तो 3 ही डाले हैं, तो पतली पतली बहुत सारी रहती हैं, यानी अब वो थोड़ा बहुत लोड ले सकता है। अब ऐसा नहीं कि लोड देना है, मतलब इससे ज़्यादा ये लोड ले सकता है, खींचने से ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, यानी इससे अच्छा काम करेगा, ठीक है। और ये दोनों फुट में भी आते हैं और मीटर में भी आते हैं। एक तरफ फुट लिखा रहता है, एक तरफ मीटर लिखा रहता है। अब मेटल रहने की वजह से मौसम से ज़्यादा ख़राब होता है। मेटल है तो इसको कहाँ रखा जाता है? चमड़े का जो बॉक्स आता है, जो अब तो प्लास्टिक आ रहा है, प्लास्टिक या चमड़े के कहाँ रखा जाता है? बॉक्स में रखा जाता है, कि मौसम ज़्यादा प्रभावित ना हो, नहीं जंग वगैरह लग जाते हैं सब, है ना। पीतल जानते हैं हरा वगैरह हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका मेटेलिक टेप। उसके बाद स्टील का टेप। इसका स्टील का टेप कहाँ देखे होंगे? जो कारपेंटर लिए रहते हैं सब, बढ़े लिए रहते हैं कि नहीं? कारपेंटर खींच वहाँ से लेके ऐसा खींच देते हैं, फिर छोड़ते अंदर घुस जाता है पूरा, हाँ ऑटोमेटिक। तो ये पूरा किसका बना रहता है? स्टील का ही बना रहता है, हाँ हाँ। ये कट जाएगा हाथ, हाँ।
तो इसको सावधानी से यूज़ करना चाहिए, नहीं तो ये मुड़ उड़ जाएगा, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगा। इसको भी बॉक्स में रखते हैं, चमड़े के बॉक्स में, आजकल प्लास्टिक के बॉक्स में रखते हैं। जो सूती का क्लॉथ टेप होता है सिर्फ ऐसा ही होता है, क्लॉथ टेप ऐसा ही, लेकिन ये जो पीतल का टेप होता है उसके किनारे पर इस तरह का हैंडल लगा रहता है, एक छोटा सा पकड़ने के लिए, है ना। और इसके भी किनारे पर इस तरह का लगा रहता है पकड़ने के लिए, मतलब इस तरह नहीं लगा रहता, आपको पता है ना, थोड़ा सा निकला रहता है ऐसे टाइप में, है ना। हाँ देखिए निकला रहता है, लगाता है, और इसमें कुछ नहीं लगाता है। सबसे जो एक्यूरेट, अब जेईई के एग्जाम में क्या आता है कि सबसे जो एक्यूरेट टेप होता है वो कौन सा होता है आपका, इनवार टेप होता है। अब इनवार किससे मिलकर बनाता है, ये मिश्र धातु से बना होता है, एलॉय से बना होता है। किसका मिश्र धातु होता है आपका, एक होता है स्टील का जो कि 64% होता है, ये आता है क्वेश्चन। उसके बाद आता है निकिल का। अब 100 में 64 घटाएंगे 36 बचेगा, तो इन बचेगा। तो इनवार टेप किससे मिलकर बनाता है, 64% स्टील और 36% निकिल के मिश्र धातु से क्या बना होता है, इनवार। इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। जहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है किस टेप को लेके जाते हैं, इनवार टेप को। लेकिन एक क्या होता है ना, बहुत ही नाजुक टेप होता है। नाजुक मतलब क्या है, वो खींचेंगे तो खींच जाएगा, खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, खींच जाएगा। उसको पटक देंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। एकदम जब वैज्ञानिक कार्यों में ही इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि एकदम अधिक एक्यूरेसी, इतना नाजुक होता है। हम बता तो रहे हैं, इसको गिर जाएगा तो मतलब गड़बड़ हो गया, उसकी भी लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हैं। हाँ बहुत कमज़ोर पीस है, लेकिन सबसे अधिक एक्यूरेसी, बहुत सावधानी से इसको रखना पड़ता है। मौसम के प्रभाव से भी ज़्यादा तेज धूप होगा तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो सबसे एक, लेकिन ये सबसे क्या होता है, एक्यूरेट होता है। वैज्ञानिक या बहुत महत्वपूर्ण कार्य हम किसका यूज़ करते हैं, इनवार टेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसकी लंबाई 10 से 15 mm होती है। इसकी भी लंबाई कितनी मिलेगी, 10 से 15 mm, ठीक है। और इनका भी लगभग मोटाई उतना ही मिलता है। तो और फीट और मीट्रिक दोनों चैन में होता है। देखिएगा, समझ आ रहा है। 4 प्रकार का चैन है, कुछ खास नहीं है। जिस मेटल से बना है बस उसी का नाम लिख देना है। अब समझिएगा, तो तीसरा आता है इंस्ट्रूमेंट, उसे कहते हैं एरो। क्या कहते हैं, एरो, सुआ कहते हैं, ठीक है। अब सुआ कैसे रहता है भाई, ऐसे रहता है। हम जो बता रहे हैं देखिएगा, ध्यान देखिए भाई, सब जेईई में आता है। ये जो सुआ रहता है, जो तीसरा होता है इंस्ट्रूमेंट, उसे कहते हैं हम लोग एरो। अरे तो ऐसा तो सुआ रहता है भाई, पकड़ेंगे तभी ना उसको धसाएंगे। आप कौन सुआ समझ रहे हैं, कान छेदने वाला नहीं, वो ना बोरा सीने वाला नहीं। अब क्या है, देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है भाई, इसकी लंबाई होती है 400। लंबाई कितनी होती है, 400 होती है। 400 होता है ना, सुआ ही हो क्या, निकाली ना। हाँ 400 होता है भाई, हमको पता है। 400 mm हो जाएगा। और इसकी चौड़ाई होती है 50 mm, मतलब इसका डाया जो ऊपर बना रहता है पकड़ने के लिए, वो कितने का होता है, 50 mm। तो ए आता है, जेईई में आता है इसकी लंबाई चौड़ाई। अब एरो कहाँ यूज़ होता है, देखिएगा। अब मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, हाँ दिखा दीजिए एरो। क्या दिखाना तो सब लोग देखें सुबह। अब देखिए, अब कहाँ यूज़ होता है, जब हम सर्वे करने जाते हैं। हम कौन सा सर्वे पढ़ रहे हैं अभी, चैन सर्वे। तो सर्वे करने आते हैं तो कम से कम 2 लोग सर्वे करने आते हैं, है ना भाई। 2 ही लोग तो एक चैन को पकड़ा रहेगा, एक यहाँ पकड़ा रहेगा, आगे पकड़ा रहेगा, कम से कम 2 लोग चाहिए। तो जो आगे रहता है उसे कहते हैं लीडर। क्या कहते हैं, लीडर। और जो आपका शादी आगे रह कर कराएगा उसे क्या कहेंगे, अगुआ। इसमें भी अगुआ ही कहते हैं। लीडर क्या कहते हैं, अगुआ कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, अगुआ। इंग्लिश क्या है, लीडर। और दूसरा होता है फॉलोवर, उसको फॉलो करेगा, हाँ पीछे वाला, है ना। तो एक चैन सर्वे कम से कम कितने लोग मिल करते हैं, 2। एक मिलेगा लीडर और दूसरा क्या मिलेगा, फॉलोवर, ठीक है। पिटाते नहीं लोग अगुआ। अब गलती करेंगे सर्वे में तो वही नहीं पिटाएंगे। अब देखिए, फिर एक मिलेगा लीडर और दूसरा क्या मिलेगा, फॉलोवर। तो देखिएगा, मान लेते हैं क्या है, इधर वाला लीडर है, ठीक है, इधर लीडर मिलेगा, इधर फॉलोवर। अब एक चैन मापे सब। अब क्या करेगा, लीडर यहीं सुआ धंसा देगा, सुआ धंसाएगा और कहाँ बढ़ जाएगा, आगे। जैसे ही आगे बढ़ा और फॉलोवर सुआ देख कर रुकेगा,
फॉलोअर सुबह देख के रुकेगा, वहीं रुक जाएगा, वहीं रखेगा। क्योंकि आप जानते हैं जो चैन रहता है, चैन में इसी तरह का जो हम बनाए थे हैंडल इस तरह का बनाए थे ना, हैंडल याद होगा आपको। उस हैंडल में छोटा सा खाँचा कटा था कि नहीं कटा था, तो अभी ये खाँचे में ही सुबह को क्या कर देगा, फंसा देगा वहीं से, है ना। तो क्या करेगा, मतलब कि क्या हुआ, लीडर यहाँ सुबह धंसाया, फॉलोअर फिर यहाँ आएगा सुबह पर रखेगा, फिर लीडर यहाँ सुबह धंसाएगा, फिर जाएगा तो रखेगा। और सबसे पहले सर्वे करते समय सुबह को कौन लेकर जाता है, लीडर, और इकट्ठा किसके पास होता जाता है, फॉलोअर के पास। ये नियम नहीं है, लेकिन ऐसा करना है कि जब सर्वे करने जाना है तो एक बार में कितना सुबह लेके जाया जाता है, 10 सुबह लेके जाया जाता है। एग्जाम में आते हैं पूरे, कितने सुबह लेके जाया जाता है, 10 सुबह। अब ऐसा इसलिए बना दिया गया है कि भाई ऐसा ना हो कि कभी 5 सुबह लेके जाइए, कभी 6 सुबह लेके जाइए, तो भूलने का चांस रहेगा ना कि अरे आज कितना सुबह लेके आए थे, भूल गए। अब हो सकता है फॉलोअर इकट्ठा कर रहा है, उसी में छोड़ दें, तो फिर क्या पता छूट ही जाए, है ना। घर से वाइफ से झगड़ा करके आया हो, माइंड कहीं और हो, तो छूट जाए। तो अब क्या होगा फिर, गड़बड़ है कि भाई आप फॉलोअर के पास इकट्ठा हो 8 ही सुबह, तो कहेंगे 80, मतलब कि मान ले रहे हैं कि 10 मीटर का चैन है, तो कहेंगे 80 मीटर का मापे हैं, क्योंकि उसको 8 सुबह है। तो जेईई के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, किसके पास इकट्ठे सुबह को हम मान लेते हैं कि इतना चैन मापा। जेईई में क्वेश्चन आता है कि लीडर के पास 5 सुबह है, फॉलोअर के पास 4 सुबह है, 5 और 9 ही हुआ। लीडर के पास 5 है, फॉलोअर के पास 6 है, तो बताइए कितना डिस्टेंस माप चुके हैं, 6 जरीब माप चुके हैं, क्योंकि फॉलोअर उतना ही तो इकट्ठा किया हुआ है। तो जेईई में आता है, तो इसीलिए बना दिया गया है कि भाई 10 सुबह लेके चलना है, कि टेंशन ना हो कि एक भूल गया या आज कितना सुबह लेके आए थे, कितना नहीं लेके आए थे। तो 10 सुबह लेके चलता है, और फॉलोअर के पास इकट्ठा हुआ सुबह ही बताता है कि हम लोग कितने कड़ी माप चुके हैं, ठीक है। तो इस सुबह का यूज़ करेंगे मार्किंग के लिए, समझ रहे हैं। हाँ, उसके बाद आता है पेज। पेग कहते हैं ना, पेज, जो पेग कहते हैं, क्या कहते हैं जी, अरे खूटी, क्या कहते हैं, पेग कहते हैं, पेग, है ना। अब देखिए चौथा क्या यूज़ करते हैं हम लोग, पेग यूज़ करते हैं, खूटी। तो अब खूटी का यूज़ ना परमानेंट मार्किंग के लिए करते हैं। अब देखिए खूटी का क्या होता है, जो ऐसा रहेगा खूटी 5 × 5 सेंटीमीटर और लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर होती है, ऐसा ही बोल रहा है ना। देखिए इसकी लंबाई मतलब ए वाला 5 सेंटीमीटर, ए भी कितना रहेगा 5, और लंबाई होगी 20 से 30 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। निचला भाग क्या रहेगा, नुकीला रहेगा, किसका बना रहता है, लकड़ी का बना रहता है, ठीक है। अब पेग क्या होता है कि ये परमानेंट मार्किंग के लिए होता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि हम सर्वे जब कर रहे हैं तो भाई कुछ परमानेंट, जैसे कि यहाँ पे हम क्या धंसा देंगे, पेग, यहाँ भी क्या धंसा देंगे, खूटी खूटी खूटी, परमानेंट मार्किंग। अब इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन सुबह तो परमानेंट नहीं था, धंसा रहा था दूसरा, उसको उखाड़ के लेके चला जा रहा था, है ना। तो परमानेंट मार्किंग के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, पेग का, खूटी का। 5 × 5 का उसका वो होता है, और उसकी ऊंचाई क्या होगी 20 से 30 सेंटीमीटर। जब हम डेटा गलत बोले तो बताइएगा। हाँ, 15 से 20 सेंटीमीटर। हाँ भाई, हमको शक था इसलिए, तो ये नहीं आता है क्वेश्चन, तो क्या जेईई में जो नहीं आता वो नहीं याद रहते हैं। खूंटी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुरंत ख़त्म हो गया। देखिए अब क्या हुआ, खूंटी बना क्या लगाया जाता है, खूंटी भाई अब देखिए समझिए, यहाँ से खूंटी यहाँ से लेके, मतलब कि सर्वे को यहाँ से लेके यहाँ करना, और खूंटी इतना चौड़ा रहता है। तो अब बताइए अब कहाँ से मापेंगे, सर्वे करने जाएंगे तो दिक्कत है। तो खूंटी के बीच में क्या लगा देते हैं हम लोग, एक खूंटी हो गया, उसके बीच में कील ठोक देते हैं, वहीं से मापना है, ठीक है। यानी कील कहाँ होना चाहिए, जहाँ से शुरू हो रहा है उसी पर होना चाहिए, एकदम सेंटर पे, हाँ समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से क्या होगा, कील धंसा रहता है। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा झाड़ी है तो दिखेगा नहीं, खूंटी गायब हो जाएगा, क्योंकि खूंटी जो ग्राउंड लेवल होता है उससे 5 ही सेंटीमीटर ऊपर निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि 15 से 20 सेंटीमीटर बड़ा ही है तो 5 सेंटीमीटर बस दिखेगा ऊपर, बाकी अंदर रहेगा। अब बहुत झाड़ी तो ढूंढते रह जाएंगे, 2 घंटा लग जाएगा, कहाँ गया खूंटी, कहाँ गया। तब इसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, झंडी लगा देते हैं भाई। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, रंग बिरंगी क्या लगाते हैं, झंडी लगा देंगे, आसानी से दिख जाए। देखो इंजीनियर दिमाग लगा देंगे सब। तो खूंटी का समझ गए। उसके बाद जो होता है साहुल, राहुल का भाई, हाँ साहुल, प्लम बॉब कहते हैं इसे, प्लम बॉब। कौन लेकर आता है भाई, मिस्त्री लेकर आता है, लेकिन यहाँ सर्वे मतलब काम करते समय यूज़ होगा। अब इसका यूज़ क्या है,
अब देखिए लीडर फॉलोवर जैसे जा रहे हैं, अब प्लम बॉब का यूज़ तो इसका तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। कहाँ हम आगे के चैप्टर में कंपास हम पढ़ेंगे, डम्पी लेवल पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ मिलता है, इसमें कम यूज़ है। अब देख मतलब कि उसका साहुल क्या रहता है भाई, शंख के तरह रहता है, ऐसा है ना, कैसे रहेगा, फिगर तो पूरा आपको बनाना है, ऐसा मिलता है, सब मान लेते हैं ऐसा ही। अब साहुल क्या है भाई, इसी में लटका देते हैं रस्सी से, है ना। अब ये वर्टिकली को मतलब ऊर्ध्वाधरता को चेक करता है, हाँ ऊर्ध्वाधर को चेक करते हैं। इसको खड़ा करेंगे तो एकदम कैसे मिलेगा, एकदम वर्टिकल मिलेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या करते हैं, अब जैसे कि खूंटी धंसाना है, अब खूंटी धंसाना है तो ऐसा ना कि ऐसा धंसा दीजिए, है कि नहीं, या मतलब थोड़ा टेढ़ा भी धंसा सकते हैं। तब जहाँ खूंटी धंसाना है तो इसमें क्या करेंगे, साहुल को लेके जाएंगे और उसी के समानांतर खूंटी कर रहे हैं उसको, सुआ को, उसी के समानांतर सुआ को क्या करेंगे, धंसा देंगे नीचे। तो सुआ एकदम क्या चाहिए आपका, वर्टिकल चाहिए। तो इसमें बस इतना यूज़ है किसका, साहुल का। बाकी अभी हम जब पहाड़ों पे सर्वे करेंगे वहाँ भी हम मतलब कि साहुल का यूज़ करेंगे। पहाड़ों पे चैन सर्वे करने में दिक्कत हो, हाँ पहाड़ों पे सर्वे 2-3 दिन में आ जाएगा, लेके चलेंगे आपको शिमला मनाली, अरे हम खुद नहीं जानते हो कहाँ है, हो जाएगा, साहुल का यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आता है इसमें रेंजिंग राड। क्या यूज़ होता है भाई, रेंजिंग राड। अब रेंजिंग राड कुछ नहीं है, एक बड़ा सा पोल है। पोल मतलब क्या, बड़ा पोल मतलब कि एकदम छोटा सा पतला सा। देखिए एक क्या हो जाएगा आपका, रेंजिंग राड, समझ रहे हैं, आरेखन सर जो भी हो, आरेखन वही है, दंड अक्षर। अब रेंजिंग राड कुछ नहीं होता है, मेरा मार्कर देख रहे हैं ना, मार्कर, यही क्या हो जाएगा आपका रेंजिंग राड, सेम ऐसा ही रहता है, लेकिन लंबाई इसका कितना रहेगा, 2 से 3 मीटर। कितना रहता है आपका, 2 से 3 मीटर। अब इसके नीचे पीतल का मतलब कि कौन मतलब नोक वाला रहता है कि वो आसानी से ज़मीन में धंस जाए। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ सीधी लाइन खींचने के लिए करते हैं। जैसे आप लोग छोटे छोटे रहे होंगे तो प्रेयर होता है तो कहते हैं एक दूसरे के सर को देखो, अगले का सर नहीं दिखना चाहिए, यानी लाइन सीधी है, हाँ नहीं दिख, हाँ मतलब कि अगले वाले का सर नहीं दिखना है, इसका मतलब लाइन क्या हो गई, सीधी हो गई। तो रेंजिंग राड क्या है, वही काम करते हैं कि क्या करता है, लाइन को क्या करता है, वो सीधी खींचता है, नहीं तो क्या करेगा, वो टेढ़ा खींच देगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ से लेकर आपको इसके लंबवत लाइन खींचना है, तो भाई लंबवत तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लंबवत अभी कैसे जाएंगे हम बताएंगे, लंबवत जाने का भी तरीका है। अब यहाँ से आपको एकदम कैसी लाइन खींचना है, एकदम सीधी लाइन खींचना है। कौन सी लाइन खींचना है, सीधी लाइन। तो आप चैन सर्वे लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे भाई, चैन सर्वे ऐसा लेके चले जाएंगे, कहेंगे एक चैन यहाँ रखो, फिर अगला चैन यहाँ रखो, अगला चैन यहाँ, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन आपका रेंजिंग राड रहेगा तो टेढ़ा नहीं होगा। कैसे कि भाई जैसे यहाँ रखेंगे, ठीक है, फिर एक छड़ को यहाँ रखेंगे और इसी पीछे क्या रखेंगे, एक छड़ को। भाई सिर्फ यही दिखना चाहिए तो दिखेगा नहीं, यहाँ से लाइन खींचेंगे, फिर हम यहाँ आ जाएंगे, फिर इसके पीछे छड़ को मतलब रेंजिंग राड को रखेंगे, है ना, और देखेंगे, और देखने वाला भी रहता है, दिखाएंगे भी, फिर रख देंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, इसके पीछे छड़ को रखेंगे, लाइन खींचते हुए चले जाएंगे, तो एकदम आपको क्या मिलेगा, सीधा लाइन मिलेगा। तो रेंजिंग राड का कहाँ यूज़ करते हैं, सीधी लाइन खींचने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है। यदि हम कहें कि सर्वे में सबसे ज़्यादा यूज़ किसका है, चैन के बाद रेंजिंग राड का है, क्योंकि चैन से लंबाई मापेंगे लेकिन रेंजिंग राड से सीधा खींचेंगे, तो चैन के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो आपका रेंजिंग राड का। अब रेंजिंग राड क्या होता है कि 20-20 सेंटीमीटर के ना काली और सफ़ेद परतों में क्या रहता है, बनाता है, जिससे इसको आसानी से क्या हो, हम देख सकें, समझ रहे हैं। तो जैसे देखिए एक काला परत हो गया, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये सब जी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सर्वे जे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 सेंटीमीटर काला हो गया, उसके बाद सफ़ेद। देखिए आप लोग कॉलेज में कौन ने किया है, अच्छा चलिए देख लेंगे, नहीं देखिए 20 सेंटीमीटर काला हो गया और 20 सेंटीमीटर क्या हो गया, सफ़ेद। या तो काला सफ़ेद होगा या लाल सफ़ेद होगा, हाँ काला सफ़ेद लाल सफ़ेद देख लीजिए भाई, देख लीजिए आप लोग, है ना, बस कुछ नहीं है, ऐसा रहता है, 2 से 3 मीटर रहता है वो, हाँ तो कोई तो कर रहे हैं, वही हम भी कर, नहीं काला सफ़ेद या लाल सफ़ेद, काला सफ़ेद लाल नहीं बोले हम, या तो काला सफ़ेद या लाल सफ़ेद, नहीं तीनों नहीं दिखाया होता, ठीक है। तो काला सफ़ेद ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है।
रेंजिंग रॉड के बाद एक आता है ऑफसेट रॉड। क्या आता है आपका? ऑफसेट रॉड। तो ऑफसेट रॉड को हम देखेंगे बाद में, पहले इतना कुछ लिख लेते हैं, ठीक है? पहले इतना लिख लेते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे? ऑफसेट रॉड को, ठीक है? दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वे में, चैन सर्वे। चैन सर्वे में हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके हैं जिसका नाम है चैन। आज हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को भी समझाएं हैं। टाइम सही है 7 बजे, ठीक है? लेट मत क्या करिए। और आज हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, क्या? टेप। तो लिखिए टेप। हैं? क्या? देखिए रेंजिंग रॉड देखने का तरीका सामने ऐसा है कि आपको अभी हम पढ़ाए नहीं हैं, उसे ओपन क्रॉस स्टाफ कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए, ओपन क्रॉस स्टाफ कहते हैं। इधर समझिए भाई, क्या होता है ना भाई, हमारे शुरू में कैसे पता करेंगे कि मतलब आपका लाइन सही है? तो एक आता है ओपन क्रॉस स्टाफ। इस लाइन का ना देखिए, इस लाइन के इसको रखेंगे, ओपन क्रॉस स्टाफ को ऐसे रख दिया जाता है। कैसे रख देंगे? ऐसे रख देंगे, यानी वो लंबवत लाइन खींचता है। जो ओपन क्रॉस स्टाफ होता है कैसा लाइन खींचता है? लंबवत लाइन खींचता है। ठीक है, ठीक है। ये क्या रख दिए? ओपन क्रॉस स्टाफ। जो क्रॉस बना है वो कैसा रहता है? ओपन क्रॉस स्टाफ। आगे जाइए, बुक में आप लोग मिलेगा ओपन क्रॉस स्टाफ। जाइए, वो इंस्ट्रूमेंट है। हम पहले इतना इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद उसको पढ़ाएंगे, या फिर चलिए समझा ही दे रहे हैं कुछ। आगे जाइए, आगे। हाँ, देखिए वही जो स्वास्तिक की तरह बना है। नहीं, पहला वाला, हाँ, ओपन क्रॉस स्टाफ ऐसा मिलता है भाई। देखिए, हाँ, एक ऐसा लाइन, हाँ देखिए, एक ऐसा लाइन, ऐसा, फिर ऐसा दिख रहा है ना? ओपन क्रॉस स्टाफ, समझ रहे हैं? देखिए, एक ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा हो गया, और एक ऐसा हो गया, एक दूसरे के लंबवत ऐसा हो गया, है ना? अब क्या होता है? उसको यहीं रख देंगे, रख दिया भाई, इसको रख देंगे यहीं पर। और यहाँ से जब इसको देखेंगे, ये पूरा लाइन यदि सीधा कर ले रहे हैं आप, तो इसका मतलब ये जो लाइन होगा इसका 90 होगा, है ना? अब 90 क्या करते हैं? देखिए, यहाँ एक देखने वाला होता है, यहाँ होगा आई पीस। क्या होगा आपका? आई पीस, देखने वाला, एकदम पतला सा कटा होगा। और यहाँ क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट पीस। उसमें भी कटा होगा, लेकिन उसमें एक स्टील का वायर लगा होगा, ठीक है? क्या लगा रहेगा इसमें? इसमें लगा रहेगा आपका स्टील का वायर लगा रहेगा, स्टील का वायर, तार का मतलब तार लगा रहेगा। समझ पा रहे हैं कैसा है? नहीं समझ पा रहे हैं? एकदम धागा। देखिए, जैसे कि ऐसा है, हो गया, और एक इधर भी लगा है, और इसी तरह ऐसा भी है। तो एक का लंबवत, एक का जब समानांतर कर लिए, दूसरे का लंबवत खींचेगा। इसका काम ही है लंबवत खींचना। अब देखिए, इधर से देखेंगे, पतला सा होल रहता है एकदम देखने के लिए। और इधर क्या रहता है? इधर भी ऐसा रहता है, लेकिन चौड़ा होल रहता है, और होल के बीच में एक धागा लगा रहता है। तो बताइए, दूसरे वाले से देखेंगे, पतले वाले से, और ये तो दोनों लंबवत हो गया। और सेम इसी के आगे क्या रखना है? रेंजिंग रॉड। उसी के आगे रेंजिंग रॉड रखते हुए चले जाइए। तो हाँ, ऐसा नहीं कि एक ही बार में करना है, कई बार में एक ही साथ कई आप रेंजिंग रॉड धंसा सकते हैं। उसको एकदम सीधी लाइन जहाँ तक दिखता है वहाँ तक धंसा सकते हैं आप रेंजिंग रॉड, सीधी लाइन खींचने के लिए। समझ में आ गया? एंडिंग पॉइंट पे नहीं, हाँ, एंडिंग पॉइंट तक चले जाइए भाई, जहाँ तक आपके एक्यूरेसी एकदम एक ही बार में चला जा रहा है तो हो जाएगा रेंजिंग रॉड, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिए टेप। दूसरा आइडिया लेगा टेप। पहला हम चैन पढ़ा चुके हैं, दूसरा डालिए टेप। क्या? अरे कौन सी बोरी लिखिएगा? अब यूज भी नहीं होता, उस समय काम था। नहीं, वो पता चला कि लिखिए, सामान्य तो छोटी दूरी। अब देखिए, जैसे क्या होता है कि बहुत बड़ा दूरी है तो हम चैन लेकर चलते हैं। अब छोटा दूरी है तो अब चैन को थोड़ी लाएंगे। इधर ध्यान दीजिए, छोटी दूरी मापना होता है तो हम टेप का यूज़ कहाँ करेंगे? छोटी छोटी दूरी मापने के लिए। भाई बड़ी बड़ी दूरी मापना था तो हम चैन समझ रहे हैं, जरीब जो लिखवा लेके चलते हैं सब, पैसा लेके इधर उधर माप देते हैं सब। तो बड़ा दूरी लेना है तो हम चैन लेके चलेंगे। छोटी दूरी मापने के लिए, जैसे यहाँ से उतना मापना है, कितना मीटर है या कितना फुट है, तब इसके लिए 100 फीट वाला चैन लाने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम किससे काम चला देंगे? टेप से ही काम चला देंगे। तो लिखिएगा, सामान्यतः छोटी दूरियों को मापने के लिए अब हमको ज़्यादा बोलना पड़ेगा और आप लोगों को ज़्यादा लिखना भी पड़ेगा। सामान्यतः छोटी दूरियों को मापने के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है।
क्योंकि छोटी दूरियों को टेप से मापना छोटी दूरियों को टेप से मापना सुविधाजनक रहता है। क्योंकि टेप चैन के तुलना में हल्के होते हैं। क्योंकि टेप चैन के तुलना में हल्के होते हैं। लाइन से लिखिएगा, फीता अनेक पदार्थों का बनाया जाता है। क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? हाँ, टेप अनेक मटेरियल का बनाया जाता है जिसे जैसे जैसे चमड़े या स्टील के खोल में रखते हैं। चमड़े या स्टील के खोल में रखते हैं। जैसे चमड़े या स्टील के खोल में रखते हैं। नहीं भाई, कह दीजिए, वो डिस्टर्ब मत किया करे, ठीक है? पढ़ना तो पढ़े, नहीं तो रोज़ फ़ोन कर पूछेंगे, लोग आना नहीं है। जो चमड़े या स्टील के बॉक्स में रखा था। हाँ, देखिए, टेप के अंतिम सिरे पर लिखे, टेप के अंतिम सिरे पर एक छल्ला लगाया जाता है। टेप के अंतिम सिरे पर एक छल्ला लगाया जाता है। टेप के अंतिम सिरे पर एक छल्ला लगाया जाता है जिसमें अंगुली फंसाकर टेप को खोला जाता है। खोला जाता है। तथा सर्वे कार्य खत्म होने के बाद खोल के सेंटर में लगे चक्री को घुमाकर पुनः बॉक्स में लपेट देते हैं। समझ रहे हैं ना? सब लोग किए होंगे। फीते को लपेट देते हैं। पुनः बॉक्स में लपेट देते हैं। खोल के सेंटर में लगे चक्री को घुमाकर पुनः लपेट देते हैं। देखिए, फीता 4 प्रकार का होता है। फीता 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा, चारों लिख लीजिए। देखिए, क्लॉथ टेप, मेटेलिक टेप। क्लॉथ टेप को लेनिन टेप भी कहते हैं। मेटेलिक टेप, स्टील टेप, इनवार टेप, चारों लिख लीजिए। एक पास रहेगा तो याद करने में आसानी रहेगा। क्लॉथ, मेटेलिक, स्टील और इनवार टेप। पहला हेडिंग डाल लीजिए। क्लॉथ, मेटेलिक, स्टील, इनवार। पहला हेडिंग डालिए।
आरसीसी का टेस्ट कब हो? आज कौन सा दिन है? बढ़िया दे। कब बताइए, कई दिन में पढ़ लेंगे? 2 दिन में, 3 दिन में? मंगलवार 3 दिन, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को। कभी भी नहीं, हमको तो फेल होना है। बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार। चैप्टर वाइज लिए 2-3 चैप्टर नहीं, ज़्यादा हो जाएगा जोर। देना पड़ेगा 3 दिन को सर। 3 दिन में 3 चैप्टर वाइज लीजिए 3 चैप्टर का। एक ही बार होगा? 3 चैप्टर का होता है? चलिए ठीक है, 3 चैप्टर का होगा। मैं 3 चैप्टर का नहीं, हमें नहीं जानता है, मतलब कि बीम तक का क्वेश्चन हम देंगे। नहीं, बीम तक का नहीं, टी बीम तक का। नहीं, डिजाइन। उसके अगले टेस्ट में डिजाइन देंगे। कोई बात नहीं, नुकसान थोड़ी हो गया आपका फायदा ही हुआ। क्या बोले? टी बीम तक का हम टेस्ट लेंगे। स्टार्टिंग से? हाँ, स्टार्टिंग से। हाँ, ये नोट्स, ये लोग फोटो खींच रही हैं रोज़ थोड़ा थोड़ा। भेज दिया सर। हाँ, पता है। क्या है कि टी बीम तक का हम टेस्ट लेंगे, ठीक है? चलिए ठीक। बृहस्पतिवार को होगा, उसके बाद संडे को होगा। संडे मंडे को लेंगे पूरा डिजाइन का। बृहस्पतिवार है। घर क्यों जाएंगे भाई? हाँ, तो पूरी खाने में जाया करिए। चलिए मेरे साथ, हम आपको कितना पूरी खिला दें। वो तो मैं बोला ही, कल पता चल गया कि आप कितना खाते हैं। हाँ, कल पता चल गया आप कितना खाते हैं। जा रहे हैं तो कल पूरा स्टूडेंट ही थे, कह रहे हैं सब एक भी छूटना नहीं चाहिए पूरी। स्टूडेंट कहाँ गए थे? लिखिएगा, पहला ही नहीं लिखिएगा। देखिए, यह कपड़े का बना होता है। यह कपड़े का बना होता है। क्लॉथ में लिखिएगा, यह कपड़े का बना होता है, जिसकी चौड़ाई 10 से 15 mm होती है। आपके बुक में 12 से 15 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े का बना होता है जिसकी चौड़ाई 10 से 15 mm होती है। किसी बुक में 12 से 15 देता है। इसकी चौड़ाई 10 से 15 mm होती है। लिखिए, इस पर 12 से 15 दिया है। तो कह ही रहे हैं। 10 बोले। हाँ, तो 10 से 15 भी देता है कहीं कहीं। लिखिए, इस पर वर्निश का लेप लगा देते हैं। इस पर वर्निश का लेप लगाया जाता है, जिससे यह जलरोधी बनता है। जिससे यह जलरोधी बनता है। यह जलरोधी बनता है। लिखिए, यह काफ़ी हल्का होता है। यह काफ़ी हल्का होता है। इसलिए यह थोड़े से बल लगाने पर ही खिंच जाता है। खिंच जाता है। लिखिए, यह 100 फीट का मत दीजिएगा, 66 फीट। यह 100 फीट 66 फीट या 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होता है। 100 फीट 66 फीट 10 20 30 मीटर। और फीट वाला हो गया, मीटर वाला हो गया। 10 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होता है। लिखिएगा, जनरली
लाइन छोड़ के लिखिए, जनरली सर्वे कार्यों में क्लॉथ टेप का प्रयोग नहीं करते हैं। जनरली सर्वे कार्यों में क्लॉथ टेप का प्रयोग नहीं करते। अगला हेडिंग लिखिए, स्टील टेप, नहीं मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप, मेटेलिक टेप लिखिए, जब कपड़े के फीते में, जब कपड़े के फीते के साथ, लिखिए जब कपड़े के फीते के साथ पीतल और तांबे का, जब कपड़े के फीते हाँ के साथ पीतल और तांबे का पतली पतली तारों को डालकर, पतली तारों को डालकर, बीच बीच में पूरा तो रहेगा एकदम, बहुत ज़्यादा फीता हो गया उसमें बहुत ज़्यादा वायर डाल देंगे, डालकर क्या लिखें जी, हाँ तारों को डालकर टेप बनाया जाता है तो उसे मेटेलिक टेप कहते हैं। उसे मेटेलिक टेप कहते हैं। देखिएगा, देखिए मेटेलिक टेप पर भी वर्निश का लेप कर देते हैं जिससे यह नमी से सुरक्षित रहता है। मेटेलिक टेप पर भी वर्निश का लेप कर देते हैं क्योंकि एक कपड़ा ही तो है, जिससे यह नमी से सुरक्षित रहता है। हो गया, लाइन चल के लिखेगा, लिखिए मेटल का वायर डालने से, मेटल का वायर डालने से मेटल का वायर डालने से यह मजबूत होता है, यह मजबूत होता है जिससे यह थोड़े झटके को वहन कर सकता है, थोड़े तनाव को वहन कर सकता है, थोड़े खिंचाव को लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, सहन कर सकता है। सहन कर सकता है। लिख पा रहे हैं, क्या नाम है, क्या नाम है, इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, हाँ तो लिखते हैं, देख लिखिए, फिर लाइन छोड़िए। अगला टाइम स्टेप लिखने से पहले लाइन छोड़ छोड़ के लिखा था, ठीक है। अब ऐसा नहीं, बहुत आप यदि एग्ज़ाम में एक पेज लिख रहे हैं ना तो कम से कम दो बार तो आप पैराग्राफ चेंज कर ही दीजिए, बड़ा सा है तो। एक हेडिंग में यदि आधा पेज का लिख रहे हैं तो एक बार चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पैराग्राफ चेंज करेंगे अच्छा लगता है देखने में, और एग्जामिनर वहाँ पढ़ता भी है थोड़ा सा। बिना पैराग्राफ का चेंज कर देंगे तो कहाँ वो पढ़ेगा कहाँ नहीं पढ़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिखिए, यह जनरली 10, 15, 20 कामा दीजिएगा 30, 50 मीटर में उपलब्ध होता है। 10, 15, 20, 30, 50 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होता है।
लिखिएगा, यह देखिए यह टेप चमड़े के खोल में बंद रहता है, चमड़े के खोल में बंद रहता है, जिससे यह मौसम के प्रति सुरक्षित बना रहता है, मौसम के प्रति सुरक्षित बना रहता है। यह टेप चमड़े के खोल में बंद होता है, जिससे यह मौसम के प्रति सुरक्षित रहता है। सुरक्षित रहता है। हो गया। अगला लिखिए स्टील टेप, लिखिए स्टील टेप। लिखिए यह फीता, यह टेप, फीता नहीं, यह टेप 6 से 10 mm चौड़ी, लिखिए लिखिए यह टेप 6 से 10 mm चौड़ी, यह टेप 6 से 10 mm चौड़ी स्टील का बना होता है। 6 से 10 mm। हाँ, चौड़ी स्टील का बना होता है, जिससे यह लचकदार होता है, क्योंकि स्टील में इलास्टिसिटी सब गुण पाया जाता है, जिससे क्या होता है, लचकदार होता है। ये जनरली इंजीनियरिंग कार्यों में इसी टेप का प्रयोग करते हैं, जनरली इंजीनियरिंग कार्यों में इसी टेप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस पर निशान बहुत शुद्धता से, इस पर निशान बहुत शुद्धता से बनाए गए होते हैं, इस पर निशान बहुत शुद्धता से बनाए गए होते हैं। लिखिएगा इस टेप, लाइन छोड़ के लिखिए, इस टेप का प्रयोग करते समय, इस टेप का प्रयोग करते समय इसमें ऐंठन नहीं आता है। समझ रहे हैं ना, स्टील का टेप देखे होंगे जो कारपेंटर यूज़ करते हैं बढ़ई, इसमें ऐंठन नहीं आता, प्रयोग करते समय इसमें ऐंठन नहीं आता, इसमें ऐंठन है, जिससे इसका प्रयोग करना आसान होता है, तथा प्रयोग करने के बाद इसको खोल में बंद करना भी आसान होता है, क्योंकि जब ऐंठन नहीं आया तो कोई दिक्कत है नहीं, आसान होता है। तथा प्रयोग करने के बाद इसे खोल में बंद करना भी आसान होता है। हो गया। अब इसमें भी लिख सकते हैं, खोल में बंद होने के कारण ये मौसम से प्रति सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये तो मेटल का ही बना, स्टील का नहीं, जंग लग जाएगा, बहुत कुछ है। ठीक, अगला लिखे इनवार टेप। देखिए यह टेप मिश्र धातु का बना होता है, यह टेप मिश्र धातु का बना होता है। शाम को आएंगे? हाँ,
वही कल वाला टाइम टाइम बताइए। 4:30। आप बताइए कब? वो कहेंगे 12 बजे। 12 बजे नहीं, नहीं नहीं नहीं, 3:30 बजे बोलिए। 3:30 नहीं 3:30 बजे दोपहर है। 4 से 5। 4 आ जाइए। अब 3:30 5:30 कर रहे हैं ना, तो 4 से 5:30। हाँ वो चलेगा। लेट मत करिएगा। हाँ हाँ, ड्राइंग पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आज इसको घर जाकर पढ़ते रहिएगा, ठीक है? रिटेनिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे और आरसीसी का पढ़ाएंगे। ए आ जाएंगे रोहित, आ जाएंगे शाम को। कहाँ घर है आपका? वहाँ से पचखोरा कितना दूर है? ज़्यादा दूर नहीं। जाना है। 6 बजे पूरी बज देंगे। हाँ, पचखोरा वहाँ सुखपुरा से तो कटता है। कट्टा नहीं अच्छा, है, सीधे है। अच्छा सीधे जाता है। कटेगा कहाँ से? अरे ना यार, काट दे रहे हैं किसी को बीच में। एक तरह से तो वहाँ पर हाँ? एक इधर से निकल जाता है बिरवा तुक्का मार रहे हैं, सब जो वे तुक्का। पास की एक निकल जाता है वहाँ पे। अब कल क्यों नहीं आया सवेरे? कल सवेरे आया तो शाम को भी आया, तो कल ड्राइंग पढ़ाया तो कॉलम का समझ गया होता है। शाम का एक रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल पढ़ाएंगे, ड्राइंग और आरसीसी में भी रिटेनिंग कैंटिलीवर वाल है, दोनों लिखवा देंगे, पढ़ा देंगे। आप 4 बजे आ जाइए। 4 बजे बुलाया ना? 3:30 बजे बुलाए थे। 3:30 बजे बुलाए थे। नहीं, सर 3:30 से बोले ना सर। अब अपनी बातों पे कर रहे हैं सर। 4 बजे आइए। अरे नहीं, 4 से 5:30 चलेगा। लेट मत करिए, हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। नहीं, इतने दूर में आपको आना है? उधर तो आपके एरिया में पेड़ ही लगा हुआ है, पेड़ पूरा लगा हुआ है। 1 किलोमीटर पैदल जो आते हैं। नहीं भाई, धूप में आने के लिए तैयार है, आप कह रहे हैं कि धूप लग रही है। नहीं ये कर रहे हैं। और इतना दूर आपको आना है, बस काम खत्म। उसके बाद फैन चलता ही है। कुछ कष्ट, कुछ वो करिए। बोल दीजिए ऊपर अच्छे खुले रहता है, अभी तक सेफ्टी रहता है। ज़्यादा दिन थोड़ी चलेगा, जैसे ड्राइंग खत्म होगा हम बंद कर देंगे। बट 3 दिन हाँ 3-4 दिन आना है, ज़्यादा नहीं आना, बस हो जाए। लिखिएगा डेली है क्या? देखिए वो डेली आने के लिए कह रहे हैं, कुछ सीखिए। हम नहीं पढ़ाएंगे तब भी आने के लिए। मना कर रहे हैं पर हम तो बोल ही रहे हैं, बुलाइए तो काम। लिखिए लिखिए, इनवा टेप में लिखिएगा। यह मिस सिद्धार्थ का बना होता है, जिसमें 64% स्टील और 36% निकिल प्रयोग होता है। 64% स्टील और 36% निकिल प्रयोग होता है। निकिल प्रयोग होता, स्टील 64 स्टील तथा 36% निकिल। रट लीजिएगा इसको, ए बहुत इम्पोर्टेंट है। 64 स्टील 36 निकिल। हम कह ही रहे हैं, बार बार आता है, आया नहीं है, बार बार आता है। टेप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा हम जो लिखवाने जा रहे हैं कि सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। लिखिएगा, अधिक परिशुद्ध कार्यों में इनवार टेप का ही प्रयोग करते हैं। अधिक परिशुद्ध कार्यों में इनवार टेप का ही प्रयोग करते हैं। लिखिए, यह काफ़ी महंगा होता है। यह काफ़ी महंगा होता है तथा इसका तापीय प्रसार गुणांक कम होता है। तथा इसका तापीय प्रसार गुणांक कम होता है। तापीय प्रसार गुणांक कम होता है। लिखिएगा, लिखिए, यह 6 mm की चौड़ाई में उपलब्ध होता है। यह 6 mm की चौड़ाई में उपलब्ध होता है तथा इसकी लंबाई 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर की होती है। चौड़ाई 30 मीटर, 50 मीटर तथा 100 मीटर होते हैं। हाँ, चौड़ाई 6 mm। अब इतना ही पढ़ा दे रहे हैं ना, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। और नहीं पढ़ाएंगे तो फिर तथा इसकी चौड़ाई 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर। लंबाई ना
अरे हमको लगा चौड़ाई लिख लिए होंगे, लास्ट वाला ही नहीं बोला जाता है। इतना चौड़ा टेप 30 मीटर और 100 मीटर होते लंबा। हाँ, हम खुद नहीं देखे आज तक। लिखिए, लाइन छोड़ के लिखेगा, यह टेप बहुत नाजुक होता है। यह टेप बहुत नाजुक होता है। यह टेप बहुत नाजुक होता है। हाँ, मेरे तरह। यह टेप बहुत नाजुक होता है, जिससे थोड़ा अधिक बल लगाने पर ही यह अपनी मानक लंबाई को खो देता है। थोड़ा अधिक बल लगाने पर ही यह अपनी मानक लंबाई को खो देता है। अपनी लंबाई खोता है। इसलिए इस टेप का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक और महत्वपूर्ण कार्यों में ही किया जाता है। समझ रहे हैं पवन, हम कोई महत्वपूर्ण कार्य ही नहीं किए हैं तो कैसे? इतने लोगों की इंजीनियर बना देंगे। ये सर्वे का नहीं कार्य है। हाँ? और महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। हाँ, 2 बार लिख। अब अगला लिखिए एरो, अगला हेडिंग लिखिए सुआ। एरो, इसका दूसरा नाम है चैन पिन। चैन, अच्छा हाँ, मार्किंग पिन है। देखिए, चैन पिन, मार्किंग पिन। एरो या मार्किंग पिन मार्क किया जाता है। बॉर्डर के बगल में। भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी बोलते हैं सब, हिंदी नहीं बोलते हैं। हम लोग भी जाते हैं भोजपुरी बतियाते हैं उधर। नहीं आता, हम कोई बलिया का भोजपुरी नहीं आता है ना। लिखिए, लिखिए एरो में लिखिएगा, पहले फिगर बना लीजिए। एरो का ए है, mm 400 mm लंबाई, 400 mm 400 प्लस माइनस 5 mm लिख सकते हैं। आपके एक्यूरेसी के लिए बता रहे हैं, एग्जाम में ही देता है। 400 प्लस माइनस 5 mm लिख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? एरो। इसे क्या कहते हैं? नोक। इसे कहते हैं घुंडी। ये टॉपिक थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना होता है और डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कि चयन सर्वे में प्रयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है? यदि आ जाएगा तो पूरा लिखते रह जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। सबका नाम लिखना है और 2-2 लाइन लिखते हुए निकल जाना है, पूरे चैन का, पूरे टेप का।
और स्पेशल यदि क्वेश्चन आता है कि टेप के बारे में लिखिए, कितने प्रकार के होते हैं, तब डिटेल में लिखना है ना। कह देगा कि चैन सर्वे में यूज़ होने वाले पूरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखिए, तो पूरा नहीं लिखना है, पूरा लिखेंगे तो पूरा लिखते हैं। हाँ एक ही चैन ही लिखते रह जाएंगे। और सिर्फ चैन आए कि चैन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, टेप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तब डिटेल नहीं लिखना। प्रकार का भी बारे में लिखेंगे, हाँ बस प्रकार लिखेंगे। एक ही आएगा तो सबका लिखना है। लिखिएगा, लिखिए चैन द्वारा मापी गई दूरी को, लिखिए चैन द्वारा मापी गई दूरी को चैन द्वारा मापी गई दूरी को मार्किंग करने, दूरी को मार्किंग करने या काउंट करने, दूरी को काउंट करने बताए थे ना, फॉलोअर के पास इतना सुबह है तो इतना दूरी हो चुका। चैन द्वारा मापे गए दूरी को मार्किंग करने तथा काउंट करने के लिए एरो का प्रयोग करते हैं। एरो का प्रयोग करते हैं। लिखिए देखिए लाइन छोड़ के लिखिएगा। यह 4 mm मोटी स्टील का बनाया जाता है। 4 mm मोटी आता है जेई में। यह 4 mm मोटी स्टील का बनाया जाता है जिसकी लंबाई 400 mm होती है। जिसकी लंबाई 400 mm होती है। जिसकी लंबाई 400 mm होती है। लिखिए लिखिए इसमें एक सिरे पर एक सिरे को नुकीला बनाते हैं। इसमें एक सिरे को नुकीला बनाते हैं जिससे इसको ज़मीन में आसानी से धंसा सकें। ज़मीन में आसानी से धंसा सकें, नुकीला बनाया जाता है जिससे इसे ज़मीन में आसानी से धंसा सकें। तथा दूसरे सिरे पर 50 mm व्यास का लूप यानी घुंडी बना रहता है। 50 mm व्यास का घुंडी बना रहता है जिससे पकड़ने में आसानी होता है। तथा दूसरे सिरे पर 50 mm व्यास का घुंडी बना रहता है। घुंडी लिखे तो हैं, लूप जिससे इसको आसानी से पकड़ा जा सके। लाइन चलो लिखिएगा। लिखे सर्वे कार्य करते समय फील्ड में 10 सुआ लेकर जाया जाता है। सर्वे कार्य करते समय फील्ड में 10 सुआ लेकर जाते हैं। लिखिएगा। लिखिए एक चैन मापने के बाद लीडर वहाँ सुआ धंसा देता है। समझ रहे हैं ना आप? समझा चुके हैं तो एक बात नहीं समझ में आया। क्या? अभी आप बोल रहे हैं कि वो जो शुआ होता है उसका जो चैन होता है, चैन को फंसा देते हैं,
तो आखिर ऊपर से अंदर जाने के लिए कुछ तो चाहिए। इसका मोटाई ऊपर वाला ही 50 mm है। तो ये तो ऊपर ही रहता है, अंदर थोड़ी रहता है। देखिए हाँ। ये हुआ, इसके ऊपर से डाल रहे हैं, वो जो चैन होता है वो ऐसा थोड़ी डालता है। ऐसे पास में सटा देते हैं, हाँ पास में सटा के धसावा ले अच्छा, बनाइए तो चैन पर उसका जो वो वही ये चैन हो गया आपका, मान लो। पूरा इसमें थोड़ा सा खांचा कट रहता है, इसी में धसा देते हैं। मुझे लगा कि इधर हो जाता है। चलिए चल ठीक। सज्जन को क्या तकलीफ है बताइए। वही तकलीफ है जो आपको तकलीफ है। लिखिए, क्या लिखिए, क्या लिखिए, क्या लिखिए। 10 वाले जो जाता है 10 वाले जाता है फिर तथा एक चैन मापने के बाद लीडर वहाँ सुआ धंसा जाता है हाँ यही तक हो जाए। तथा लीडर आगे बढ़ जाता है। तथा लीडर आगे बढ़ता है। फॉलोअर आते समय उस सुए के पास रुक जाता है। आते समय उस सुए के पास रुक जाता है। तथा उस सुए के पास जरीब को रखकर अगला डिस्टेंस मापता है। तथा उस सुए के पास जरीब को रखकर अगला डिस्टेंस मापता है। डिस्टेंस मापता है। तथा आगे बढ़ने से पहले फॉलोअर सुए को अपने पास रख लेता है तथा अगला डिस्टेंस मापने सुए के पास रख कर अगला दूरी मापते हैं। जल्दी हाथ चलाइए क्योंकि हम भूल जाते हैं क्या बोले। डिफिनीशन नहीं ना कोई। हाँ अब क्या हुआ। हाँ लिखिएगा, लिखिए लिखिए वहाँ से आगे बढ़ने से पहले, हाँ आगे बढ़ने से पहले फॉलोअर सुए को उखाड़ कर अपने पास रख लेता है। इसी प्रकार लीडर सुआ धंसाता रहता है। अरे नहीं भाई, ये बताना ज़रूरी है, बाद में भूल जाएंगे ना। इसी प्रकार लीडर सुआ धंसाते हुए आगे बढ़ता है या धंसाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लीडर सुआ धंसाते हुए आगे बढ़ता है तथा फॉलोअर सुए को उखाड़ कर अपने पास इकट्ठा कर लेता है। ये क्वेश्चन है तो एक कॉपी पूरा भर देंगे। यही ना आएगा, कहाँ से आएगा। आप लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। बहुत लोग पढ़ लेते हैं, उनको पता नहीं लीडर के पास सुआ बताता है कितना दूरी मापा गया कि फॉलोअर के बाद। बहुत लोग क्या, हमको खुद नहीं पता था, जेई में पढ़े हैं कि फॉलोअर के पास इकट्ठा हुआ सुआ बताता है कितना जरी मापा गया, क्योंकि हम लोग के टाइम कोचिंगें थी नहीं तो हम लोग को नहीं पता था। हम जेई में पढ़े हैं तब जाके पता चला कि फॉलोअर के पास इकट्ठा सुआ बताता है कितना दूरी। नहीं पता था, आप लोगों को अभी मिल जा रहा है। हम लोग कितने लकी। हाँ आप लोगों को सारा जो जेई में आता हम बताते हुए चलते हैं, आता है, इम्पोर्टेंट भी है। अभी नोट में इस बात को लिखवाएंगे क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे ना। अभी नोट में इसको हम लिखवाएंगे, फॉलोअर के पास इकट्ठा दूरी बताता है। लिखिएगा, लिखिए, फिर लाइन छोड़ के लिखिए, लाइन छोड़ के लिखिए। लिखिएगा, यदि सर्वे वाला स्थान पर बहुत घास फूस है, अब इस पर झंडी लगाएंगे। इस सर्वे वाले स्थान पर एक खूंटी में था, इसमें भी। अरे सुबह भी तो कौन सा था, बहुत बड़ा है। हाँ हाँ इसमें भी लगाएंगे भाई, जहाँ हमको नहीं दिखा। रेंजिंग राड उतना बड़ा है, ये जंगल है तो उसमें भी झंडी लगा देते हैं। हाँ 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 देखिए,
स्थान पर यदि सर्वे वाले स्थान पर बहुत घास फूस है, घास फूस झाड़ियाँ हैं, बहुत घास फूस झाड़ियाँ हैं, तो घुंडी में यानी लूप में जो मोड़े हुए हैं, लूप में सफ़ेद और लाल कपड़ा बांध देते हैं, सफ़ेद और लाल कपड़ा बांध देते हैं। इसमें झंडी लगाने का जगह रहेगा नहीं, कपड़ा बांध देंगे। कपड़ा बांध देते हैं। अब बताइए हम किससे पूछें क्वेश्चन? अपने लाल से। चंदन बताइए, अभी आप देखे होंगे, अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो ठडियर वाले क्या किए थे, आप कह रहे हैं क्यों लाल से मार कर किए हैं? अभी देखें क्यों किए हैं। वहाँ भी खून धंसा सकते थे सब, वहाँ धंसा सकते हैं सब, एरो धंसा सकते हैं, लेकिन वहाँ क्रॉस किए हुए सब, मार्क बनाए हुए हैं सब। क्यों किए हैं? क्योंकि वहाँ धंसाना मुश्किल है। अब कहीं ऐसे जगह सर्वे कर रहे हैं धंसे ना, था ठोक ठोक कर थोड़ी धंसाएंगे सुबह, तो क्या करेंगे, बस वहाँ क्रॉस कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ, ये बड़ा किए हैं वो। हाँ तो नहीं गोल तो एक बार आया तो पता नहीं किस चीज का इतना छोटा छोटा मतलब कि सर्कल बना के उसी में मार्क। हाँ छोटा होना चाहिए, उतना मार्क से एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाएगा ना, मार्क पतला होना चाहिए। और लड़के तुम्हारे स्कूल में तो ऐसा ही हो। लिखिएगा, यदि ज़मीन पथरीली है, यदि ज़मीन पथरीली है, समझ रहे हैं रोहित? पक्का? यदि ज़मीन पथरीली है अर्थात जहाँ सुआ धंसाना मुश्किल हो, जहाँ सुआ धंसाना मुश्किल हो, वहाँ मार्क क्रॉस बना देना चाहिए। वहाँ क्रॉस का मार्क लिखिए, क्रॉस का मार्क बना देना चाहिए। तथा सुबह को उसके निकट रख देना चाहिए, तथा सुबह को उसके निकट रख देना चाहिए। नोट लिखिए, नोट बहुत इम्पोर्टेंट नोट है भाई। 2000 का बंद हो गया। नहीं बहुत बड़ा, मेरे पास एक भी नहीं था। 2000 का जितना रखे है ना वो घोटाला होता है। लिखिएगा, हमें पता है क्या हुआ है, करीब 5 नहीं 8 साल था, उसको चोर करनी लिखिएगा, वो भी भैया के पास। लिखिए, फॉलोअर के पास उपस्थित सुए की संख्या, फॉलोअर के पास उपस्थित सुए की संख्या, हाँ सुए की संख्या, फॉलोअर के पास उपस्थित सुए की संख्या बताती है कि कितना करीब दूरी मापा गया है। कितना दूरी मापा गया। वही बात हुआ, कितना जरीब मापा गया है, कितना दूरी, बात एक ही हुआ। क्योंकि एक जरीब मापेंगे तो अपने पास उखाड़ कर रखेंगे, अब वो जरीब देखना है। चलिए बनाइए इसको, अब लिखिए रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड लिखिए, और आपके बुक में दिया होगा फिगर, ऐसा बनाइए रेंजिंग रॉड। चलिए लिखिएगा, गरम है उसमें पूरी, फ्रिज में पानी
अरे गर्म है भाई, मेरे घरों में पानी देखते हुए ठंडा पानी पी भी रहा है। लिखिएगा, लिखिए 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 लिखिए। रेंजिंग रॉड का प्रयोग, गर्म है गर्म, रेंजिंग रॉड का प्रयोग, वो मजाक समझ रहा है। उतना गर्म, वो तो मेरे लिए कुछ नहीं है। वो सब क्या समझा है सर आपने? बहुत दिन चाय पीने की आशिक है। लिखिए लिखिए, रेंजिंग रॉड का प्रयोग, लिखिए आप पीजिए ना, लिखिए। जैसे कि वीडियो चालू होने के बाद यहाँ चुपचाप रहिए तो ऑनलाइन वाले बोर होते हैं, ठीक है। यही मेरा काम है कि वहाँ जा जा के काटेंगे ढूंढ ढूंढ के, कहाँ मिनट पे कहाँ बतियाए हैं। हाँ हम सब काम नहीं करते, इसलिए यहाँ आए तो आप बोलते रहिए। अब फालतू ही बोलेंगे तो ऑनलाइन वालों को थोड़ा ठीक लगेगा, चुप हैं तो फिर नहीं अच्छा लगता। लिखिए, रेंजिंग रॉड का क्या बोले जी? हाँ, रेंजिंग रॉड का प्रयोग करके चैन के द्वारा सीधी लाइन खींचा जाता है। रेंजिंग रॉड का प्रयोग करके चैन के द्वारा सीधी लाइन खींचा जाता है। सीधा लाइन, रेंजिंग रॉड का प्रयोग करके चैन के द्वारा सीधा लाइन खींचा जाता है। यह लकड़ियाँ लोहे के खोखले पाइप से बनाया जाता है। अब लकड़ी मत खोखला कर दीजिएगा, ठीक है। यह लकड़ी या लोहे के खोखले पाइप से बनाया जाता है। जिसका व्यास 30 mm खोखले पाइप से बनाया जाता है। ये आपके सामने जो पाइप दिख रहा है ये रेंजिंग रॉड है, जिसका व्यास 30 mm, और व्यास कभी एग्जाम में नहीं आता है जेई के, लेकिन लंबाई आता है तथा इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर होती है। 30 mm, इसका व्यास 30 mm तथा लंबाई 2 से 3 मीटर होता है। देखिए इस पर 20-20 सेंटीमीटर लंबाई का, इस पर 20-20 सेंटीमीटर लंबाई का इस पर 20-20 सेंटीमीटर लंबाई का, जानते हैं रोहित, कल का हम वीडियो डाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का, ड्राइंग का। आया मेरे पास इसमें एसएमएस करिए, हम आपको लिंक भेज देंगे, व्हाट्सएप करिएगा। हाँ हाँ वही, हाँ लिंक भेज देंगे, उसमें डिटेल से बताएंगे, पुराना वीडियो है तो समझ आ जाएगा। ड्राइंग आए हैं तो कुछ लेके जाइए। क्या और बताइए, कहाँ क्या बोले? 20 सेंटीमीटर लंबाई का काला सफ़ेद, उदास रहते हैं काला बोलते समय, क्या करें, बोलना पड़ता है। काला सफ़ेद या लाल सफ़ेद पट्टियाँ बनी रहती है। जिससे इसको देखने में सुविधा रहता है। नहीं तो कहीं जंगल में सर्वे कर रहे हैं और एक ही कलर का सफ़ेद कलर को दिखाई नहीं देगा कहाँ गया कहाँ नहीं, जिससे इसको देखने में सुविधा रहता है। हाँ आप व्हाट्सएप करिएगा ना, हम आपको ऐसा वीडियो देंगे कि खुश हो जाएंगे। शाम वाला नहीं करेंगे, हम पहले का वीडियो भेज देंगे। इन लोगों को भरमाते हैं। बात है नहीं, जो पहले का, जैसे क्या होता है कि आप लोगों को जो हम पढ़ाते हैं वो हम ऊपर पढ़ाते हैं, क्योंकि वो हम आरसीसी ड्राइंग, मतलब आरसीसी आपको पढ़ाए हुए हैं तो उसी का ड्राइंग पढ़ाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं हमको, आपको समझ आएगा। लेकिन जो हम यूट्यूब पे डालते हैं पहले का वीडियो, उन लोगों को तो ड्राइंग हम आरसीसी का थ्योरी पढ़ाए नहीं है, सिर्फ ड्राइंग पढ़ाए हैं, तो उसमें सारा चीज़ डिटेल में बताए हैं कि बेंटा बार कैसे होता है, वर्टिकल स्टेप। नहीं, आप आरसीसी का डिज़ाइन नहीं पढ़े हैं तब भी आपको ड्राइंग समझ आएगा, हम उनको वो वीडियो भेजेंगे। और शाम वाला बैच, उनको शाम वाला मतलब जो इस आप लोगों के साथ ड्राइंग पढ़ाए हैं वो उसी को समझ आएगा जो ड्राइंग का, जो आरसीसी का डिज़ाइन पढ़ा हो। हम ये कह रहे हैं, लिख, हाँ भेज देंगे।
पे डाल दीजिए। हाँ? रिलीज पॉइंट डला हुआ है, ढूंढ नहीं पाएंगे आप, डला हुआ है। हाँ लिखिएगा। आरसीसी ड्राइंग में, हाँ आरसीसी ड्राइंग में हाँ हाँ हाँ। नंबर क्या है? सर का नंबर क्या है? 87 फ़ोन किए तो वही तो है भाई, लिखिएगा। 48 वाला है ना? हाँ पर आपका 2 ही नंबर है, 8 नंबर का दिया। नंबर सेट वाला एक, ये कितने नंबर का है? आप बस आप लिखिएगा। ये बोलिए, पर लिखिएगा। लिखिएगा। देखिए रेंजिंग रॉड का निचला सिरा नुकीला होता है। देखिए रेंजिंग रॉड का निचला सिरा नुकीला होता है। रेंजिंग रॉड का निचला सिरा नुकीला होता है। रेंजिंग रॉड का निचला सिरा नुकीला होता है, जिससे इसको ज़मीन में आसानी से धंसाया जा सकता है। जिससे इसको ज़मीन में आसानी से धंसाया जा सकता है। नुकीला होता है। जिससे इसको ज़मीन में आसानी से धंसाया जा सकता है। लिखिएगा। लिखिएगा। सर्वे लिखिए सर्वेइंग स्टेशन। देखिए सर्वेइंग स्टेशन नया टर्म आ रहा है, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सर इसको बोलिए चुप रहिए सर। चुप रहिए भाई। लिखिए सर्वेइंग स्टेशन या सर्वे स्टेशन लिखिए। इसी में है। हाँ इसमें लिखिए सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन कई प्रकार के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। लिखिए सर्वे स्टेशन से सीधी रेखा डालने के लिए एक सिरे से देखने पर आगे के 3 रेंजिंग रॉड एक ही लाइन में दिखते हैं तो रेखा सीधी है। अगला लिखिए ऑफसेट रॉड। ऑफसेट रॉड नहीं बताया ना? OFFSET ऑफसेट रॉड। अब देखिए ऑफसेट रॉड ना रेंजिंग रॉड ही है, कुछ नहीं है। जो रेंजिंग रॉड है ना वही ऑफसेट रॉड है। बस इसमें क्या होता है, ज़्यादा ध्यान दीजिए। रेंजिंग रॉड क्या होता है और ऑफसेट रॉड क्या होता है ना, इसमें इस तरह का खांचा बनाता है कि कहीं जरीब यदि झाड़ी वगैरह या गड्ढे में फंस जाए तो इसमें फंसा कर निकालने के लिए इसको पकड़ लेंगे और इसको फंसा क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। समझ आ रहा है ना? कल समझिएगा फिर। ऑफसेट रॉड देखिए इसमें यदि हम खांचा बना दें, इसमें देखिए इसमें खांचा बना दें तो जरीब कहीं फंस गया तो फंसा के निकाल लेंगे, है ना। इसमें खांचा बना देंगे, खांचा तो फंस जाएगा तो क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे। या थोड़ा दूरी मापना रहेगा तो इसी से माप लेंगे। अब आपको समझना है, हम जैसे कि आया था अभी आपका आया था सर्वेइंग स्टेशन आया था, तो हम कहे थे बाद में समझाएंगे। इसी तरह इसमें एक नाम है ऑफसेट। ऑफसेट भी एक टर्म है अपने आप में, तो ऑफसेट भी आगे आएगा, तो हम ऑफसेट सब समझाएंगे तो आपको ऑफसेट रॉड समझ आ जाएगा यूज़ क्या, ठीक है। तो इसको कल हम समझाएंगे, ऑफसेट रॉड कल लिखवाएंगे। आप एकदम करेक्ट 7 बजे आ जाइए, हम 8:30 बजे आपको छोड़ देंगे।